Hey guys, welcome back to our YouTube channel Study Regna. Today we are going to discuss about BSc Honors Mathematics Semester 4 Multivariate Calculus. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट की। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट से हमारे पास एक पॉइंट है x नॉट y नॉट, कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्रिटिकल कब कहेंगे? जब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो हो जाए और विद रिस्पेक्ट टू y जीरो हो जाए। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, मतलब फंक्शन या तो बिल्कुल फ्लैट हो या डेरिवेटिव जो है अनडिफाइंड हो। ठीक है, देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट d is a point xy in d where either one of the following is true। या तो ये a कंडीशन ट्रू होगी या b, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि या तो पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x y जीरो हो या एटलीस्ट वन ऑफ देम एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, सो क्रिटिकल पॉइंट समझ में आया। अब एक टर्म आती है यहाँ पे, देखो कह रहे क्रिटिकल पॉइंट पी नॉट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। अब हम इस पॉइंट पी नॉट वाले पॉइंट को, हम क्रिटिकल पॉइंट को सैडल पॉइंट कब कहेंगे? If every open disk centered at the point P naught contains the point in the domain of F that satisfies this condition, इस condition को hold कर जाए, as well as the points in the domain of F satisfies this condition। ठीक है, कि मतलब या तो ये वाली कंडीशन भी होल्ड करे और साथ ही साथ जो है हमारे पास ये वाली कंडीशन भी होल्ड कर जाए, तो हम इस कंडीशन से सैटल, इस कंडीशन को जब ये होल्ड कर जाएगी तो हम इसको बोलेंगे कि ये सैडल पॉइंट है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आपको और अच्छा समझ आएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्शियल टेस्ट पे। So if f dash c is equals to 0, so according to this test, relative maximum occurs at x equals to c if double derivative is less than 0, and relative minimum occurs if double derivative is greater than 0, and if it is equals to 0 then the test is inconclusive। ठीक है, इस सेकंड पार्शियल टेस्ट के लिए ना हमारे पास एक ये थ्योरम है जिससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखेंगे, सबसे पहले आपको जो है इसमें सेकंड पार्शियल टेस्ट में d निकालना होता है विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे मिलता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल पार्शियल डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, और डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लोगे विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक फंक्शन होगा, आपने पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, फिर उसी को विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा कर देना, तो आपके पास fx आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली y के लिए पहले y के रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिर दोबारा से y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो fy आ जाएगा। ठीक है, माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई। इसका मतलब क्या है कि जो x के रिस्पेक्ट में पहले निकाल चुके हो उसको अब दोबारा से करो y के रिस्पेक्ट में, तो आपको fxy मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास d आ गया। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ना, इन 3 पॉइंट पे या 4 पॉइंट पे जाने की बजाय आप सीधा ये टेबल याद करो। ठीक है, कि आपको दो ही चीजें देखनी है, कि अब आपको दो ही चीजें देखनी है कि या तो आपको देखना है डी को, डी अगर पॉजिटिव है, अब डी के दो केसेस हैं कि डी एक बारी अगर दोनों बारी पॉजिटिव है तो आपको अपने जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाले को देखना है कि अब एफ एक्स एक्स क्या है। डी आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, अब केस है कि एफ एक्स एक्स अगर पॉजिटिव हो गया तो ये रिलेटिव मिनिमा बनेगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये एफ एक्स एक्स लेस देन 0 हो गया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, ये टेबल से आपको ये चीज याद रखनी है। फिर अगर आपके पास अगर डी नेगेटिव है, उस केस में हम कहेंगे कि ये सैडल पॉइंट है, उस केस में आपने एफ एक्स एक्स को देखना ही नहीं। ऐसे ही अगर डी 0 हो जाता है तो वो इनकंक्लूसिव है। ठीक है, ये वाला टेबल आप याद रखोगे और आपके देखना क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहे फाइंड ऑल द रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन दिस। ये फंक्शन है, इसके निकालने हमें रिलेटिव एक्सट्रीमा निकालने। एक्सट्रीमा कौन सा कह रहे हैं? रिलेटिव वाला और सैडल पॉइंट। फंक्शन ये पहले तो विद पार्शियल डेरिवेटिव्स ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। ठीक, तो हमने यहाँ पे निकाला, ये आ गया 4x प्लस 2y माइनस 2। अब हम इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2x
प्लस 2y माइनस 2। ठीक है, अब अगेन हम इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 सेट कर लिया। यहाँ पे मैंने कर रखा है, इक्वेशंस बनी, सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली। अब हमने निकाला पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो हमने ऊपर ये निकाला ना, इसका दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 4 ही रहेगा सिर्फ। और जब हम इसका दोबारा से y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये क्या रहेगा, सिर्फ 2। इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू y निकालू तो क्या आएगा मेरे पास, देखो यह आ जाएगा यहाँ से 2, 4 तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब हमने जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। आपके पास डी पॉजिटिव आ गया, एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव है। टेबल पे देखो, टेबल में देखो दोनों अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मिनिमा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है, और डी यहाँ पे पॉजिटिव है, एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव है। आप ये चीज मेंशन कर दोगे तो 10 हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करता है किस पॉइंट पे, 0,1 पे। ये जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है इसीलिए निकाली कि हम बता सके कि किस पॉइंट पे है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे कि फाइंड ऑल द रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड द सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन दिस। फंक्शन ये है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला 2x y टू द पावर 4, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला 4y क्यूब एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो क्योंकि हमें काम तो आएगा ही आगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 2y टू द पावर 4 और इसका निकाला तो ये आ गया आपके पास 12y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल के रख लिया तो ये क्या आ जाएगा 8xy क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें एक चीज और करनी है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज आई है ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों को आप 0 के इक्वेट कर दोगे। तो जब आपने इक्वेट किया तो आपके पास x और y दोनों, ये दोनों क्या आ गए आपके पास 0,0। तो यानी कि हमें अब रिलेटिव मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले वो इसी पॉइंट के लिए होगा। ठीक है, अब हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हम यहाँ से डी निकाल लेते हैं। डी कैसे मिलेगा, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यूज को इसमें रखा, देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये 0 बन गया d। तो अब आपके पास सिंस d 0 है, तो अगर आपके पास d 0 होता है, देखो d 0 है तो इसका मतलब इनकंक्लूसिव यानी कि टेस्ट फेल कर गया। सो हमने यही बात यहाँ पे लिखी है कि सेकेंड पार्शियल टेस्ट फेल। सो हाउएवर दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज दिस फंक्शन इज पॉजिटिव। सो इट फॉलोज दैट ईच क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बी रिलेटिव मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे। ये वाली जो थ्योरम है ना, इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारा काम जो है अब यहाँ से शुरू होते पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो भी हमने ऊपर किया वो वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट वो आपको हेल्प करेगा आपके आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, सो थ्योरम देखते हैं क्या है। थ्योरम में कह रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। Yeah, now we have a function of two variables that attains both absolute maximum and absolute minimum on any closed bounded set S where it is continuous. ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है वो यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं जहां से हमें और अच्छा समझ में आएगा। तो फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम, आपको ना पेपर में क्वेश्चन भी इसी तरह से आएगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन दिस ओवर अ डिस्क। ये एक फंक्शन दे देंगे, डिस्क बता देंगे कि कैसी है, डिस्क होगी या कोई और शेप होगी वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। अब हमें कैसे करना है, देखो हमारे पास फंक्शन है e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, फिर उसको 0 के इक्वेट कर देंगे जैसे अभी तक हम काम कर रहे थे। तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने देखो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, उसको 0 के इक्वेट किया,
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला, उसको 0 के इक्वेट किया, तो इक्वेट करके हमें x और y दोनों 0 0 मिल गए। तो यानी कि 0,0 ये आपके पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमें क्वेश्चन में डिस्क क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। डिस्क है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में है e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सब्सटीट्यूट कर दो, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसको जो है एक बड़ा फंक्शन f मान लेंगे, बड़े f से हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको जो है क्या मान लेंगे, से इसको हमने कैपिटल fx से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 4x e टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको इक्वल्स टू 0 रखो, उसके बाद अब हमारे पास जब हमने इसको इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 को हम इस वाले उसमें रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखो क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि y की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास x 0 है तो y एक बारी 1 वैल्यू लेगा या एक बारी माइनस 1 लेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे ये सारी ना बाउंड्रीज बन गई, जो ये इक्वेशन है ना वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक सर्कल है, डिस्क की बात हो रही है, मतलब एक सर्कल है आपके पास इस तरह से जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास ऑलरेडी आपको पॉइंट पता है कि एक तो 0,0 होगा, 1,0 होगा, क्योंकि ये वैसे भी सर्कल की इक्वेशन है ना, कि यहाँ पे आपके पास रेडियस ये इस तरह से आ गया 1,0 और माइनस 1,0 ऐसे ही आएगा। तो अब आपके पास ये पॉइंट्स बन गए कि एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और जो हमने निकाले ओरिजिन 1,0 माइनस 1,0 और दो पॉइंट जो हमने निकाले 0,1 और 0,-1, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस तरह से आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे, इसकी ये वैल्यूज को आप अपने फंक्शन में रखोगे, ठीक है, और आप देखोगे कहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और कहाँ पे मिनिमम आ रही है। तो यहाँ से हमने देखा तो e पे जो है मैक्सिमम ले रहा है और e टू द पावर माइनस 1 पे मिनिमम ले रहा है, तो अब हमने ये चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इसको आप एक स्टेटमेंट में लिख दोगे कि इस पॉइंट पे जो है मैक्सिमम है वैल्यू और इस पॉइंट पे मिनिमम है, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस करते हैं। अब हमें कह रहे हैं अगेन एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा निकालो। अब एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कह रहे हैं, इसका मतलब आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू चाहिए एब्सोल्यूट, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन के लिए निकालनी है और डिस्क हमारे पास ये है। तो फंक्शन का सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x और माइनस 2y, 0 के इक्वेट किया तो आपके पास x और y दोनों क्या आ गए, 0 0, ठीक है, इस तरह से आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम हमारा कि हमारे पास डिस्क क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कह सकते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन में डाल दो अपने, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, कितना आ गया, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ गया 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब हम इसको क्या मान लेंगे, अपने पास कैपिटल fx मान लो। सेम स्टेप्स हो रहे हैं जैसे अभी हमने ऊपर किए। अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 6x आ गया। इसको हमने इक्वल्स टू 0 किया तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई फिर से, तो y की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 1। इस इक्वेशन में डाल के आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अब आपके पास आ गया 0,1 0,-1।
और वैसे आपको पॉइंट्स क्या क्या पता है, 0,1, 1,0, -1,0, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, अब हमने इन्हीं 5 पॉइंट्स पे वैल्यूज रखनी है और चेक करना है। सो ये प्रॉपर मैंने आप इस तरह से जो है ना एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। और अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट्स पे हमने जो है कैलकुलेट किया। तो देखो यहाँ से हमारे पास 2 मैक्सिमम आई और -1 जो है वो मिनिमम आई। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना ये रिपीट हो रही है नीचे, इसको हटा दो, ये वाली। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आ गए। ठीक है, और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इस तरह से आप स्टेटमेंट दोगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम इतना आया है और इस पॉइंट के लिए आया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन उन दोनों वाले ऊपर वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो अगेन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन गिवन है, डिस्क गिवन है। अब इसमें क्या अलग चीज है वो भी देखते हैं। अभी तक जैसे आप नॉर्मल काम कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 2y प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 किया, तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारे पास दोनों क्या आ गई 0, 0। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमारे निकल गए। अब हमारे पास नेक्स्ट काम आएगा कि हम इसकी डिस्क को यूज करके अपनी y की वैल्यू निकालें। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे हम अभी तक कर रहे थे। इस वैल्यू को फंक्शन में डाल देंगे, एफ ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है वाई स्क्वायर की 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिक्कत आती है कि अब ये जो y है ना इसकी वैल्यू क्या डालें। अगर हम इसको रूट में डालेंगे फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसका सिंपलर मेथड क्या है देखेंगे एक बारी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाई स्क्वायर की वैल्यू ना डाल के ना, हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई। अब हमने इसको यहीं पे लिख के छोड़ देना। अब हम जो है ना इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो इस तरह से आप लिखोगे कि आपके पास 1 प्लस एक्स वाई आ गया। अब आप मेंशन करोगे कि नाउ वी चेंज इट इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे थीटा जो है 0 से 2 पाई में लाई करेगा, और आप x को मान लोगे cos थीटा, y को मान लोगे sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आ जाएगा इस तरह से, ये आपके पास रो का सिंबल होता है। ठीक है, रो आर कॉमा थीटा, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, x को आपने cos थीटा माना, y को आपने sin थीटा माना। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा था, हमने जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा क्या बन गया sin 2 थीटा अपॉन 2। अब हमने इसको मान लिया कैपिटल एफ थीटा। अब हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा cos 2 थीटा, और हमने इसको 0 के इक्वेट किया, तो यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू क्या आती गई, यहाँ से एक्चुअली 2 थीटा की वैल्यू आएगी, पहले पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। फिर जब 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो थीटा क्या आ जाएगा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। ठीक है, सो अब हमारे पास ये आ गए। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बन गए 0,0। अब हमारे पास ये फंक्शन है, तो अब हम यहाँ पे जो है इस तरह से टेबल बना लेंगे। पॉइंट्स हमारे पास 1/√2 हो जाएगा, 1/√2। एक अब देखो यहाँ पे हमारे पास केसेस कैसे बनेंगी कि दोनों पॉजिटिव लेने और दोनों नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास केस बन जाएंगे और हमने इसकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो ये देखो 3/2 आपके पास मैक्सिमम आ गई यहाँ से, और 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगेन यहाँ पे आंसर लाइन में हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम जो है इसको
पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहे हैं। अभी जब हम आगे चलेंगे तो अभी हमारा जब आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम ये कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हम जो है डिस्क की बात कर रहे थे, अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता है। अब हमें उसने फंक्शन दिया हुआ है और उसने बोला ट्राइंगुलर रीजन विद द वर्टिसेस दिस। अब उसने रीजन जो है डिस्क ना देके हमें ट्राइंगुलर रीजन दे दिया। कैसा रीजन है? 0,0। अगर आप इसको प्लॉट भी करो डायग्राम को तो ये क्या आएगा? 0,0 यहाँ पे, 7,0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 7,7 पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं होगा, इस तरह से। तो ये आपके पास इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा, है ना? ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। अभी तक जैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को वैसे ही करेंगे। फंक्शन गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब एक चीज देखो, आपके पास y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है। आपको क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यूज क्या गिवन है? देखो आपके पास x की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 7 है। सिमिलरली y की भी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 7 है। हमें दिख ही रहा है, चाहे आप ग्राफ से देख लो चाहे आप पॉइंट से देख लो। तो अब जो x और y की वैल्यू निकली है, क्या ये हमारे ट्राइंगल में है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन तो ये देखोगे आप। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, तो यानी कि y की वैल्यू इसमें लाई कर रही है। ऐसे ही x इक्वल्स टू 5 है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो यानी कि 5 भी इसमें लाई कर रहा है। तो देयरफॉर जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं 2 और 5, ये इसके अंदर ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 5,2। तो अगर आप प्लॉट करके भी देखना चाहो तो यहाँ पे 5 कहीं यहाँ आएगा और 2 से यहाँ आ गया, तो ये 5,2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे इस ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं वो ठीक है, वो काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने फंक्शन को अलोंग दी 3 एजेस ऑफ ट्राइंगल चेक करेंगे। अब हम देखेंगे 3 एजेस के। अब हम जो है ना, हमारे पास 3 एजेस है हमारे पास ट्राइंगल की। जैसे आप देखो अभी हमने ट्राइंगल ऊपर बनाया कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे ये पॉइंट 7,7 था, यहाँ पे था 7,0 और यहाँ पे 0,0। ठीक है, तो अब हम जो है हर एज के अलोंग देखेंगे कि हमारे पास क्या x आ रहा है और क्या y की वैल्यूज आ रही है, फिर ताकि हम जो है अपना एक कोऑर्डिनेट बना सके। तो हम इसको जो है एज 1 मानेंगे, ये एज 2 और फिर ये एज 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलोंग दी एज 1 निकाल रहे हैं, यानी कि अब देखो एज 1 कौन सी हमारी है? नीचे वाली। देखेंगे ये वाली एज है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है? 0,0 और 7,0। अगर आप पॉइंट्स को ध्यान से देखो तो इस पॉइंट में आपके पास जो है y 0 है, तो इसका मतलब अलोंग y हो रहा है। तो यहाँ पे अलोंग y इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें y को 0 रखना है। तो आपका जो मेन फंक्शन था, आपके पास ऊपर देखो फंक्शन जो क्वेश्चन में गिवन है वो है xy माइनस 2x माइनस 5y। तो हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं xy माइनस 2x माइनस 5y। इस फंक्शन में अब आप y की वैल्यू को 0 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 2x। ठीक है, अब हम x की वैल्यूज, यहाँ पे हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट है, तो एक बार ये x की वैल्यू 0 रखो, एक बार ये x की वैल्यू 7 रखो। तो जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास क्या आ गया? 0। जब हमने x की वैल्यू 7 रखी हमारे पास कितना आ गया? माइनस 14। ठीक है, ऐसे ही अब हमने दूसरी एज के अलोंग किया। अब हमने यहाँ से 7,0 लिया और यहाँ से 7,7। दोनों में x हमारे पास इस तरह से देखो, एक ये वाला कोऑर्डिनेट है, एक ये वाला है, तो दोनों में x की वैल्यू 7 सेम है, तो हमने अब x इक्वल्स टू 7 के अलोंग ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अलोंग x इक्वल्स टू 7, यानी कि अब हम अपने इस फंक्शन में x की जगह 7 डालेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा? जब हम क्या कर रहे हैं? अब इस फंक्शन में x की वैल्यू 7 रख रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा? 7y माइनस 2x माइनस 5y। 7y माइनस 5y कितना आ जाएगा? 2y माइनस 2x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हम x की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो यहाँ पे हम रख सकते हैं ना, ये आ जाएगा 2y माइनस 14। ठीक है,
अब हमने क्या किया, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हमने यहाँ पे एक बारी अब हम y की दो वैल्यूज ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है। तो एक बारी y को 0 रखो और एक बारी 7 रखो। तो जब y 0 हुआ हमारे पास -14 आ गया, और जब y 7 हुआ, ठीक है, तो जब y की वैल्यू 7 रखोगे तो 14 - 14 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम जो है अलोंग दिस थर्ड एज करेंगे जिसमें पॉइंट्स है 0,0 और 7,7। देखो ये पॉइंट्स प्लॉट कैसे हो रहे हैं आपके पास ग्राफ पेपर में। अगर आप देखो ग्राफ पे तो 0,0 यहाँ पे और 7,7 यहाँ पे, तो मतलब एक लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसको अलोंग y इक्वल्स टू x, तो उसके अलोंग ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अब जो x और y है दोनों की वैल्यूज सेम रहेंगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम अपने फंक्शन में, हम जैसे यहाँ पे एक्स वाई में बना रहे हैं ना अपना फंक्शन, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को एक्स एक्स ले देंगे वैल्यू। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल फंक्शन क्या था, देखो ये मेन फंक्शन था एक्स वाई -2x -5y, एक्स वाई -2x -5y। ठीक है, ये आपके पास मेन फंक्शन था। अब क्योंकि हम अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x कॉमा x ले लेंगे, यानी कि यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर -2x -5x, कितना आ गया एक्स स्क्वायर -7x। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक नया फंक्शन बन गया कैपिटल एफ एक्स। अब इस कैपिटल एफ एक्स का हमने एक बारी डेरिवेटिव लिया, क्या आ गया 2x -7, इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने 7/2 पे x की वैल्यू मिल गई, यानी कि y की भी यही होगी क्योंकि x और y दोनों इक्वल है। तो अब हमने क्या निकाला, f ऑफ 7/2 7/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने इस वाले पार्ट में सब्सटीट्यूट करना है, तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे मैंने कर रखा है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको डेसिमल्स में करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हम अगर एक बार x को 0 ले ले तो हमारा पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, और अगर हम एक बार x को 7 ले ले तो हमारे पास अगेन पूरा फंक्शन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जो है सारे पॉइंट्स लिस्ट कर लिया और हमने देखा कहाँ पे मैक्सिमम है फंक्शन और कहाँ पे मिनिमम। ठीक है, तो ये लिख दिया। सो यहाँ से हमारे पास 0 जो है मैक्सिमम वैल्यू बनी और -14 मिनिमम। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखेंगे अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, अगेन हमें फंक्शन गिवन है, अब हमारे पास रीजन स्क्वायर है और वर्टिसेस हमें ये गिवन है। तो अगेन वर्टिसेस को यूज करके पहले हमने अपना एक स्क्वायर बना लिया कि 0,0 पॉइंट यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट 3,0, उसके बाद 3,-3 यहाँ आ जाएगा और 0,-3 यहाँ आ गया। तो ये आपके पास जो है रीजन आर आ गया। अभी तक हम जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे कि जो फंक्शन गिवन है उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, 0 के इक्वेट करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज ले लेनी है, और ये हमारे पास क्या आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि ये वैल्यूज हमारे पास इसमें लाई कर भी रही है कि नहीं कर रही है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि x की वैल्यू 2 है हमारे पास और y की वैल्यू -1/3 है। -1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास -0.33। अपने ग्राफ से देखो या वर्टिसेस से देखो जो आपको गिवन है पॉइंट, कि आपके पास x की जो है मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू वो 3 ले रहा है। ऐसे ही y जो है मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 और -3 है और मैक्सिमम आपके पास 0 है ना। तो अब यहाँ से x की वैल्यू 2 है, वो इसमें बिलोंग कर रही है, y की वैल्यू -0.33 है, तो अगेन वो इसमें लाई कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो रेक्टेंगल के अंदर ही होंगे। तो हमारे पास 4-5 पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स तो हमें यही वाले लेने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, एक क्रिटिकल पॉइंट हमें और मिल गया। अब हम जो है अलोंग द लाइन सेगमेंट्स निकालेंगे जैसे अभी हमने ऊपर किया। ऊपर हमारे पास एज थी, अब हम यहाँ पे ऊपर हमारे पास जब इस तरह से ट्राइंगल बन रहा था तो हमने उसके हर एज के अलोंग निकाल रहे थे, यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। तो ठीक है, तो हम अलग अलग जो है इसको हमने L1 कह दिया, फिर ये हमारे पास L2 हो गया, ये L3 होगी और ये L4 हो गई। ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी भी हिसाब से ले सकते हैं, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। तो अब जब हम फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं L1 लाइन सेगमेंट की, तो हमारे पास पॉइंट है 0,0 टू 0,-3, यानी कि दोनों में x की वैल्यू 0 है, तो हम x को 0 रख देंगे अपने फंक्शन में। तो हमारे पास एक्चुअली में फंक्शन क्या गिवन है, तो x² + 3y² - 4x
प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर दी, तो जब आप x की वैल्यू उसको 0 कर दोगे आपके पास 3y² माइनस 3 प्लस 2y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बारी y की वैल्यू हम 0 रखेंगे और एक बारी -3 रखेंगे। तो जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा हमारे पास क्या आ गया आंसर, -3, है ना। और जब एक बारी -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लाइन सेगमेंट पे गए 3,0 से 3,-3। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन x की वैल्यू को हम 3 रख देंगे। तो जब हमने अपने फंक्शन में, ये रहा आपके पास फंक्शन, इस फंक्शन में जब आपने x की वैल्यू को 3 रखा तो आपके पास क्या बन गया, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे, अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू एक बार 0 रख सकते हैं और एक बारी -3। तो हमने यहाँ पे रखी और हमारे पास ये आंसर्स आ गए। तो अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज है कोऑर्डिनेट्स है, तो अब हमने y को 0 रखा, तो जब y को 0 रखोगे फंक्शन में आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू एक बारी 0 रख सकते हैं और एक बारी 3 रख सकते हो। तो हमने वही रखी और हमारे पास वैल्यूज आ गई। सिमिलरली हमने जो है L4 लाइन सेगमेंट के लिए भी किया कि यहाँ पे अब हम y की वैल्यू को -3 रख सकते हैं और जब हमने रखा फंक्शन में तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू एक बारी 0 रख सकते हैं और एक बारी 3 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गए। अब हमने अपने पॉइंट्स लिए, तो यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए और इनसे जो जो वैल्यूज हमारे को मिली हमने वो लिख ली। अब हमने देखा कि ये वाली मिनिमम वैल्यू है और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिमिलरली इसी तरह से जो है एक क्वेश्चन और है, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। यहाँ पे अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है वो रेक्टेंगुलर रीजन की बात कर रहा है। ऊपर जो भी हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे हमारे पास था स्क्वायर। ठीक है, हमारे को स्क्वायर था, तो अभी तक हम जो है 3 फिगर्स कर चुके हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर। अब हम जो है रेक्टेंगल पे आ गए हैं। तो जैसे अभी तक हमारे स्टेप्स हो रहे थे सेम स्टेप्स पे होगा काम कि हमारे पास जो फंक्शन है हमने उसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाला, y निकाला, उसको 0 के इक्वेट किया, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली और चेक, और वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए और चेक किया कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो देखेंगे यहाँ पे एक बारी x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 2 है, तो 0 से 2 तक गई। और y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है, y की मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 5 है। ठीक है, सो अभी ये जो पॉइंट्स आए हैं π/2, π/2 का मतलब क्या हुआ, π/2 का मतलब हो गया 3.14 का हाफ, दैट इज 1.5 समथिंग, राइट। और यहाँ पे जैसे हमारे पास पाई है तो पाई का मतलब क्या हो गया 3.14। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये वाली जो π/2 थी ये मेरे पास x की वैल्यू है और ये जो 3.14 है ये y की वैल्यू है। तो x मेरा 0 से 2 के बीच में, तो ये वैलिड है वैल्यू। ऐसे ही y जो है 0 से 5 के बीच में, तो ये वाली वैल्यू भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये जो दो वैल्यूज है ये हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर ही है। अब जैसे हम अलोंग हर लाइन सेगमेंट ऊपर देख रहे थे सेम यहाँ पे भी करेंगे। से हमने इसको मान लिया L1, ये L2 हो गई, ये L3, ये L4। ठीक है, सो फटाफट देख लेते हैं कैसे किया। अगेन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,0 से 2,0। तो यहाँ पे हमारे पास y 0 हो गया, तो जब हमने फंक्शन में y की वैल्यू 0 रखी तो अब हमारे पास फंक्शन क्या बन गया 2 sin x + 5, है ना। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो है कैपिटल Fx से डिनोट कर दिया। जब हम इसको कैपिटल Fx मान रहे हैं, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से फंक्शन। तो अब हम इसका जो है पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज 2 cos x, और फिर हम इसको 0 के इक्वेट कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से जो x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो क्या आ जाएगी π/2। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया π/2, 0। फिर जब हमने नेक्स्ट लाइन सेगमेंट के अलोंग किया तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को 2 रखना पड़ेगा, हमने रखी 2, ये हमारे पास फंक्शन बन गया, इसको हमने कैपिटल Fy नाम दे दिया। इसको जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास ये आ गया, इसको हमने 0 के इक्वेट किया
और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास y क्या आ गया, 0 और पाई आ गया। ठीक, ऐसे ही थर्ड लाइन सेगमेंट के लिए किया, उससे हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे जब हमने फोर्थ लाइन सेगमेंट के अलोंग किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये सारे पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर लिया और इन सारे पॉइंट्स की जो है वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा ही आएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब जो है ये वाला टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ऊपर वाले से, बट ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अब हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन। अब हमें एक प्लेन गिवन है दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट दिस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने मान लिया कि क्यू हमारे पास कोई पॉइंट है हमारे इस प्लेन पे। ठीक है, तो ये जो प्लेन है यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, 5 - x - 2y। ठीक है, और जो p से q तक का डिस्टेंस है वो कैसे मिल रहा है, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। यहाँ पे अब हमारे पास z की वैल्यू अब हमें पता है, हमने ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज d, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी विल मिनिमाइज d स्क्वायर। कि इसको अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि d स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - x - 2y का होल स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये पूरा फंक्शन बन गया। हमने इस पूरे को fxy नाम दे दिया। ये जो d स्क्वायर की वैल्यू है ये हमारे पास आ गया fxy। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको 0 के इक्वेट कर देना है। तो ये यहाँ पे हमने निकाल रखा है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y। जो आंसर आया, जो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, दोनों को 0 के इक्वेट किया। यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज निकाली, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइज करना है, तो जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया है ये वाला, इसको हमें फिर से एक बार ही पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा से करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि अब हमें मिनिमाइज करना है तो हमें d निकालना पड़ेगा, वहीं से हमें पता चलेगा कि रिलेटिव मैक्सिमा है कि रिलेटिव मिनिमा है। आंसर आ जाएगा 4। अब हमारे पास जो ये fx है इसका दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो fxy आ जाएगा जो कि क्या आएगा 4। अब हमने fy निकाल रखा है, इसका दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, कितना आ जाएगा 10। तो d कैसे मिला, fxx इंटू fyy माइनस fxy का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 4 इंटू 10 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 16। हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, ये आंसर पॉजिटिव आ गया, तो अब आप ऐसे ही लिखोगे कि सिंस d भी पॉजिटिव है, fxx भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव मिनिमम अकर करेगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, ठीक है, अब हमने z हमारे पास कैसे था, 5 माइनस x माइनस 2y। यहाँ पे जो है इसी फंक्शन में ये x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, z आपके पास आ जाएगा 19/6। तो जो क्वेश्चन में आपने ये q पॉइंट माना था, जब क्वेश्चन शुरू किया था तो हमने ये पॉइंट q माना था प्लेन पे, इस q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -5/6, 4/3 और 19/6। ठीक है, ये जो है क्लोजेस्ट पॉइंट है प्लेन पे। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बताना पड़ेगा, या इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है, जो कि हम यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे हमने निकाला ना शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस, जो भी कह दो। अब यहाँ पे आप x और y की वैल्यूज पता चल गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5/√6। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।